दोस्तों, हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बाबा चूंकि योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक साथ आते हैं, आरोप लगा देते हैं सीधे समाजवादी पार्टी पे। मैंने तब भी कहा था कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाइए, आप अखिलेश यादव पर आरोप लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो कीजिए। कार्रवाई के नाम पर जब सब कुछ शून्य नजर आता है और जो आवाज उठाते हैं उनके पुराने मामले को उठाकर आप जेल में ठूस देते हैं, तो इससे साफ पता लगता है कि कहानी कहां से और किस किस से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट बात है। मैं बात ही नहीं करता अखिलेश यादव की, वो तो विपक्ष में आरोप लगाएंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की अचानक इस बात को लेकर गिरफ्तारी हो कैसे गई कि इतने दिन से क्या योगी सरकार सो रही थी, जो अब अचानक जी जागती है और पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार करा लिया जाता है। इतने दिनों से क्या कर रही थी? यानी कनेक्शन आप चाहे समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में कौन बताएगा? ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य ने तो सारी हदें पार कर दी थी। अमित सिंह की जगह अमित सिपाही कह रहे थे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे मामले में जहां नौनियालों की जान पर बन आई, उस मामले में अगर गिरफ्तार हुआ और बर्खास्त हुआ तो वो सिपाही नहीं है, सिपाही हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ऐसे में वो बार बार सिपाही कह रहे थे, सिंह कहने से बच रहे थे। ब्रजेश पाठक ने भी तस्वीर लहरा दी कि अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं। अब एक और तस्वीर वायरल हो गई है, सामने आ गई है। एक और व्यक्ति कबसीरप कांड में पकड़ा गया और उसकी तस्वीर जिस चीज के साथ है, उस आधार पर आप जरा बता दीजिए क्या कनेक्शन जोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक जी? आप बताइएगा जरूर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये मैंने तस्वीर आपको दिखाई भी थी, केशव प्रसाद मौर्य इस तस्वीर को दिखा रहे थे, लहरा रहे थे और बता रहे थे कि देखो देखो, जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव का रिलेशन उस व्यक्ति के साथ है अमित सिपाही। अमित सिंह नहीं कहा था, अमित सिपाही। बकायदा पहले अमित सिंह की जगह अमित सिपाही का नाम लिया गया। फिर एक कोई व्यक्ति जो उनके नेता है यादव उनकी जात इनको पता थी तो यादव कहा गया, अखिलेश यादव। ये तमाम बातें इस पर अखिलेश यादव ने तगड़ा वार किया था। उन्होंने कहा नशाखोरी की जांच के लिए सीरप टास्क फोर्स मतलब एसटीएफ के साथ साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है, भाजपाइयों के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कोडीन कफ सिरप की सच्चाई ये जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा था। अच्छा, इनके हाथ में एक तस्वीर लगती है, तस्वीर लगने के बाद ये क्या करते हैं जरा ही देखिए। वही ब्रजेश पाठक भी बाहर आके लहरा देते हैं और कितने बढ़िया तरीके से लिखते हैं। आज लखनऊ में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं से वार्ता करते हुए, और वार्ता भी ऐसी जिसने गले की फांस बना दी। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ऐसी तस्वीरें अगर आप लहराएंगे तो गले की फांस ये आपके लिए खुद बन जाएगी। वजह क्या है? गले की फांस होने का मतलब आप जरा समझिए। मैं इसलिए गले की फांस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब सत्ता में आप बैठे हैं, कुर्सी पर आप बैठे हैं, मुख्यमंत्री आप, डिप्टी सीएम आप, और तो और स्वास्थ्य मंत्री आप, तो आरोप क्यों खेल रहे हैं? पहली फुर्सत में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। आप सरकार की छवि और पार्टी की छवि और अपनी छवि बचाए रखने के लिए ये आरोप खेल रहे हैं। क्या कहीं अखिलेश यादव ने अब तक कहा कि हाँ मेरे साथ अमित सिंह है, मेरे साथ फोटो खिंचाए, उसको छोड़ देना, उसे बख्श देना? कहा क्या? नहीं कहा। यानी अमित सिंह की जगह सिपाही कहना और उसके खिलाफ वाली कार्रवाई ना करना, जो अमूमन हर एक के खिलाफ हो जाती है, यह बताता है कि आप खुद इस पूरे मामले को लेकर गहराई तक जानते हैं कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है। सिर्फ अपनी सरकार की छवि बचाए रखने के लिए और समाजवादी पार्टी को खामोश करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह दाव सारा उल्टा पड़ रहा है। इन तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर सामने आ गई। पहले इस सज्जन को देखिए, मुस्कुराते चेहरे के साथ। सज्जन में शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं भी पता लग जाएगा, क्योंकि भाई बीजेपी के व्यक्ति हैं, भाई बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है, तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूं। तिलक लगा रखा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, श्वेत यानी कि सफेद वस्त्रधारी हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तस्वीर और हाथ में पुष्पगुच्छ यानी कि गुलदस्ता थमाया गया है कि लीजिए साहब। यही व्यक्ति दूसरी तस्वीर में भी नजर आते हैं। साथ में कौन है इनके तो आप समझ ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो ये इनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, खिंचवाना भी चाहिए। अब फोटोज अगर आप खेल रहे थे और उस आधार पर अगर समाजवादी पार्टी से अमित सिंह के कनेक्शन है, तो इस आदमी का कनेक्शन किस किस से जरा बताता हूं। दरअसल ये भी कफ सिरप कांड का आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया। अजय राय ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशासन पर ढोल पीटा। बहुत अच्छी बात है भाई, सबका हक है ढोल पीटना। आज कोडीन कफ सिरप कांड में गिरफ्तार विभोर राणा, जी हां, ये व्यक्ति जो
नजर आता है बीजेपी के नेताओं के साथ। कौन है दोनों में बता दूंगा पहले बाद में, लेकिन ये विभोर राणा है जो बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आता है और इसे गिरफ्तार किया गया है। विभोर राणा को कबसीरफ कांड में गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर है अरुण सिंह, राष्ट्रीय महासचिव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के नेताओं के साथ है। बीजेपी के नेताओं के साथ विभोर सिंह का कनेक्शन है क्या? मैं नहीं कहता, क्योंकि अमूमन क्या होता है ना, ये बात हकीकत है, ये किसी का किसी से कनेक्शन, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, अगर उनसे मिलने आता है कोई, तो ये उसकी हिस्ट्री नहीं खंगाली जाती। ये हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, इसने कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रखी, अपने घर में मारपीट करके तो नहीं आया। अमूमन वो बीजेपी के या समाजवादी पार्टी के पीएसपी के दफ्तर आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं। अगर फोटोज खिंचवाने से पहले अगर आधार कार्ड ले लिया जाए, तमाम कर चीजें हो जाए, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो जाएगा। वही वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अब हुआ क्या है, यहां पर इनके साथ फोटोज है। मैं दावा इसलिए कर रहा हूं, कह इसलिए रहा हूं, क्योंकि एक दिन पहले ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों के दोनों तस्वीरें लहराकर बता रहे थे कि देखो देखो किसके कितने किसके साथ कनेक्शन है। मैंने तब भी कहा था कि फोटोज के आधार पर आप कनेक्शन तलाशते रहिए, लेकिन कम से कम उन नौनिहालों को इंसाफ तो दिलाइए। वो बात अलग है कि आपके अपने ही डिपार्टमेंट खाद्य विभाग ने क्या किया, क्या कर दिया, लौट फिर कर यह बता दिया वो कोडीन कफ सिरप जो है वो अमृत है, अमृत। ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने ही डिपार्टमेंट की तरफ से उसे अमृत टाइप घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पीने से किसी की भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। ये योगी आदित्यनाथ के ही सरकार का एक विभाग कहता है। अब आप अंदाजा लगाइए। और इसके बाद भी इनसे सवाल मत पूछिएगा, सवाल पूछने पर बौखला जाते हैं। ईडी 200 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है, नेटवर्क बांग्लादेश तक फैला है। तो मुख्यमंत्री बताएं कि कफ सिरप का असली माफिया कौन है और किन की कृपा दृष्टि से ये फल फूल रहे थे। अब इसका जवाब दे दीजिएगा, किसकी कृपा दृष्टि से ये फल फूल रहे थे? अगर ऐसे ही था कि अखिलेश यादव, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया, आपराधिक मानसिकता वाला और समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसी वैसी, आपकी तो रामराज वाली है ना। आपने क्या किया? क्या जवाब दे पाएंगे आप? रामराज वाली सरकार ने किया तो क्या किया, ये जवाब देगा कौन? ये तो आप जवाब देने से बचते नजर आते हैं, लेकिन आपको सारे जवाब किससे चाहिए? सारे के सारे जवाब अखिलेश यादव से चाहिए, सारे जवाब आपको चाहिए समाजवादी पार्टी से। आप अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ सकते हैं कि इनके साथ तस्वीर में क्या कर रहे थे ये। इसीलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस एक तस्वीर ने सियासी भूचाल ला दिया है। लोग हैरत में है कि अब इस पर जवाब क्या दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले अपनी सियासी जो शत्रुता है या प्रतिद्वंदता है, जो भी ये प्रतियोगिता है, उसे बुलाकर एक साथ तो आए थे। और एक साथ आकर मैंने तब भी कहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गले की फांस बनेगी। जल्दबाजी में खासकर विपक्षी पार्टी के नेता ये करें तो ठीक है, मैं मान सकता हूं अखिलेश यादव विपक्ष में बैठे, अगर सत्ता में वो भी होते तो उनसे भी सवाल होते। लेकिन फिलहाल जब आप सत्ता में बैठे होते हैं, पहले कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारी ही नहीं, वो वाली कार्रवाई कीजिए जो अमूमन हर एक के खिलाफ आप कर देते हैं। वो वाली करके दिखाते तो हम मान भी लेते। उसके बाद आप चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से कनेक्शन जोड़ देना, लेकिन कर पाए नहीं। अब इस तस्वीर पर जवाब दे पाएंगे? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।